Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी का वो फाइनली आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया कि 3 टायर एग्ज़ाम जिसमें कि प्री फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होगा। उसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद भी कुछ लोग थे जिन्होंने कमेंट करा कि ऐसा नहीं होगा, ये फेक न्यूज़ है, तो मैंने रिप्लाई नहीं करा इस सोच में कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो अपने आप ही जवाब दे देगा। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती थी कि ये हो कि आपका 2 टायर हो, यानी कि प्री एंड मेंस हो और उसके बाद जो है इंटरव्यू हो। पर ये जो है अब हो चुका है, तो आपको इस चीज़ को ऑलरेडी जो है एक्सेप्ट कर लेना है। ये नहीं करना हमारे साथ ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब रोना धोना नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट फ़ेब में, जनवरी, फरवरी, मार्च में ही, उससे पहले में भी बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि फर्स्ट टायर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सेकंड भी मे बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो और मे बी डिस्क्रिप्टिव हो, पर इस बार जो सेकंड टायर एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों है। तो पहले एक बार हम नोटिफिकेशन पे नज़र डाल देते हैं। मैं मेन बताऊंगी, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रही, क्योंकि आप सबके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया होगा, आप उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी है। इसमें हिंदी की, इंग्लिश की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ की, हर पोस्ट की, सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। ऐसे ही एनवीएस की अलग और केवीएस की वैकेंसी अलग अलग आ रखी है। ठीक है, इनका एक सिंगल पेपर ही होगा, पर उसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप कहाँ पे पहले जो है मतलब ज्वाइन करना चाहते हो। आप केवीएस में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर एनवीएस में ज्वाइन करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद जो है पीजीटी टीचर की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की जो है वैकेंसी है, फिर टीजीटीज़ की वैकेंसीज़ है। उसके बाद फिर लाइब्रेरियन की है, फिर यहाँ पे टीजीटी एनवीएस की है, एनवीएस की एवीएस दोनों की अलग अलग वैकेंसी निकल रखी है। तो फिर आते हैं प्राइमरी की पोस्ट पर। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, जो मैं बार बार बता रही थी कि इस बार स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की वैकेंसी आएगी ही आएगी, वो फाइनली आ गई है केवीएस में। ये आप ध्यान रखिए, केवीएस में आई है, ना कि एनवीएस में। फिर जो पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी की यहाँ पे 2684 वैकेंसी आई है, जिसमें से जनरल की 1089 वैकेंसी है, बाकी अदर अदर चीज़ों का है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसी, एसटी सबकी वैकेंसी है। उसके अलावा पीआरटी म्यूज़िक की वैकेंसी भी आई है। इन सब के अलावा जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है केवीएस में, उनकी भी वैकेंसी आई है। जैसे कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी ज़्यादा है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी ज़्यादा है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की वैकेंसी 6 ही है, फाइनेंस ऑफिसर की वन है। ऐसी बाकी वैकेंसी कम है, पर कुछ कुछ वैकेंसी जो है अच्छी पोस्ट, नंबर ऑफ़ पोस्ट में आई है। उसके बाद एनवीएस, उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है, आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसके एजुकेशन क्राइटेरिया पे कि क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन हमें चाहिए होती है। तो जो स्पेशल वर्क है, जैसे कि वर्क एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है, उसमें तो आपको जो है थोड़ा एक्सपीरियंस मांगा है। दूसरा, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसमें एक डिफरेंट चीज़ मांगी है, जैसे कि मास्टर डिग्री मांगी है, साथ में बीएड मांगा हुआ है। प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर हम मेन इस पे आते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट वाली पोस्ट पर, कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजीटी है उसके लिए क्या मांगा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये ना रूल चेंज हो गया था। इसमें जो पे लेवल होता है वो 8 होता है, और इसमें रूल ये चेंज हुआ है कि पहले ये था कि आपको 2 साल तक कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में करा होना चाहिए था। पर अब इसने बोल दिया कि जो सब्जेक्ट के आप पीजीटी बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपको आपकी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फॉर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component, और master degree recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the concerned subject। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे BA डिग्री एंड ये BA डिग्री 50% मार्क्स, ये सब इसने डाल रखा है। और डिटेल में उन्होंने क्या क्या मांगा है, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश है तो प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। ठीक है,
कि इंग्लिश उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा होना चाहिए। अगर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश करी है तो उनके पास ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होनी चाहिए। सेम चीज़ हिंदी में है, सेम चीज़ फिज़िक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सेम चीज़ सेम टू सेम है। ये है पीजीटी में जो थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं फॉर पीजीटी के लिए। और जो टीजीटी है वो सेम टू सेम वही है कि बीए डिग्री हो और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो एंड आपका सीटेट क्लियर हो। अब हम बात कर लेते हैं पीआरटी की। पीआरटी में भी वही है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसे कैसे होगा। और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको पता ही है, एससी एसटी को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी है, उनको 3 ईयर का मिलता है। वुमेंस जितनी भी कैटेगरीज की हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, लाइब्रेरियन हो, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर है, पर जो वुमेन की है वो 40 ईयर हो जाएगी। इस तरीके से है। आप यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन में इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन। अब जिन्होंने मेरी बात मानी होगी उन्होंने तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, पर जिन्होंने नहीं मानी होगी उनका अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि ये केवीएस है, वो कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। हो सकता है 1 महीने में फॉर्म फिल करा के नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम ले लें। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यानी 2 टायर एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। जो मेरिट लिस्ट होगी वो कैसे प्रिपेयर होगी, by giving weightage 85% and 50% of the marks obtained by candidate in tier 2 and interview respectively। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ये कहना चाहते हैं कि आपके 2 टायर एग्ज़ाम होगा, यानी कि मोटा मोटा बोलते तो 3 टायर, उसमें मैं इंटरव्यू को ऐड कर रही हूँ। 2 टायर एग्ज़ाम में क्या है आपका, फर्स्ट आपका जो है टायर 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। टायर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और जो टायर 2 है उसमें आपकी जो है वेटिंग लिस्ट बनेगी, यानी कि उसमें आपको देखेंगे आपके कितने कितने नंबर आए हैं, उसको जितने आपके मार्क्स होगा उसका 85%, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 15% जुड़ेगा, ठीक है। और इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का। और ये कहाँ कहाँ होगा, देखिए पहले केवीएस फिर एनवीएस है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, इसके अंदर लाइब्रेरियन भी इंक्लूड है। पीआरटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर। और पीआरटी के अंदर पीआरटी स्पेशल एजुकेटर और पीआरटी म्यूज़िक, ये सब इंक्लूड है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर स्किल टेस्ट अलग से यहाँ पे दे रखा है। अब आप देख लीजिए टायर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो टायर 1 है, उसके अंदर जनरल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज इंग्लिश की, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो अदर लैंग्वेज है। तो उसमें क्या है, जैसे कि 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के, मैथ्स के और कंप्यूटर के, और जीके के, जीएस के जो है आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और वो जो है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो आप समझ सकते हो डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा अगर एक क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का दे रहे हैं। फिर इंग्लिश 10 मार्क्स की आएगी, और अदर लैंग्वेज कॉम्पिटिशन जैसे जैसे कि आप हिंदी लेते हो वो 10 मार्क्स की आएगी। सो 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 30। टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 100, और जो मार्क होंगे उसके वो 300 है। और जो एमटीएस है, ठीक है, एमटीएस और जो एनवीएस का होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर, उसमें क्या होगा, उनका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड और मार्कशीट पे पेपर होगा, 2 आवर उनको दिया जाएगा। और उसमें पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनका जो है इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। ये थोड़ा अलग है एमटीएस का वाले का। और ये वाली पोस्ट के लिए जो मैंने अभी ऊपर मेंशन करी है। उसके बाद जो है पार्ट 1 to 4, इन्होंने बोला है पार्ट 1 से लेकर 4 जो ऊपर वाला दिए रखा है इन्होंने, उसमें जो टायर 1 है सभी पोस्टों के लिए इंक्लूडिंग मल्टीटास्किंग पोस्ट,
वो सब क्या होंगे, बाइलिंगुअल में होंगे। यानी कि मैथमेटिक, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब आपका बाइलिंगुअल में आएगा। इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी होगी। पर जो लैंग्वेज है वो आपका लैंग्वेज में ही आएगा। यानी इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी है तो वो हिंदी में ही आएगा, उसमें कोई बाइलिंगुअल नहीं होगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या है नेगेटिव मार्किंग। जो टायर 1 है उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की। यानी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो एक सही नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है। और फिर है टायर 2, देयर विल बी ए सेपरेट टायर 2 फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट के लिए सेपरेट टायर 2 होगा और जो कि बाइलिंगुअल होगा, डेट इज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा। एक्सेप्ट कि जो पीजीटी है जो इंग्लिश का ही पेपर दे रहा है, टायर 2 दे रहा है, तो वो पेपर इंग्लिश में ही आएगा। अगर पीजीटी है वो हिंदी में पेपर दे रहा है तो वो हिंदी में ही आएगा। ठीक है, अगर वो हिंदी की लैंग्वेज का टीचर बनना चाहता है। ऐसी टीजीटी में भी यही होगा। ठीक है, 3 लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन लैंग्वेज कंसर्ट। कि जो आप लैंग्वेज में पेपर देना चाहो, मान लो आप इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर बन रहे हो तो आपको उसी चीज़ का पेपर देना होगा। लैंग्वेज आपकी वही इंग्लिश रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। बाकी क्या होगा इसमें टायर 2 में, टायर 2 में आपको 2.5 आवर मिलेगा और कोई स्पेसिफिक पार्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, पूरा पेपर आपको दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव। और 60 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पर 10 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और यहाँ पे इन्होंने ये क्या बोला है कि जो भी गलत आंसर होगा उसके लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, इस बिहाफ पर आपका जो है वेटेज वो कर देखेंगे और जो आपके टायर 2 के मार्क्स ही ऐड होंगे प्लस जो है इंटरव्यू के मार्क्स, जिसका जो वेटेज है 15% है। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको देखा जाएगा कि मेरिट लिस्ट में नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे। यही मोटा मोटा है जो मैं आपको बताना चाहती थी। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार पेपर डिफ़िकल्ट होगा, लेवल जो है डिफ़िकल्ट होगा और टायर 2 भी आएगा। सो जो सिलेबस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।